श्योरिटी के लिए तवातुर का होना जरूरी है। ये तो पूरी दुनिया मानती है। नहीं, दुनिया क्या मानती है? मेरा इंसानी इल्म इसी को कबूल करता है। आप इंसानी इल्म की तरफ जाते हैं, वो तो कुरान से हटके है। जिसने कहा है कुरान उसी इंसानी इल्म पर आया। कुरान इंसान के इल्म की बात करता है, उस तदब्बुर की बात करता है। वो क्यों करता है? जब इंसान तो पागल है। बिल्कुल आपके, लेकिन कुरान हकीम असूल जो बयान करता है वो असूल में पूछ रहा हूँ। हाँ तो वही अर्ज कर रहा हूँ ना, आपने जो बात किया वो कुरान का उसूल तो नहीं है, कुरान तो एक दावत दे रहे हैं कि उस्ताद जो है वो बुखारी मुस्लिम की रिवायात को खबर वाहिद मानते हैं, उसको मुतवातिर मानते हैं। मुतवातिर तो वो है ही नहीं, हम तो उसको मुतवातिर मानते हैं। ये किसने कहा? मैं तो मुतवातिर। अच्छा, आप बुखारी की रिवायतों को मुतवातिर मानते हैं? मैं इसमें ये एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या अज़ाब कब्र को आप खबर मुतवातिर मानते हैं? वो तो कुरान से साबित है, उसको मुतवातिर से क्या था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो मैंने बयान मिसाल की कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस वक्त को याद करो जब मसीह इब्न मरियम से हम पूछेंगे कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें और तुम्हारी माँ को पूछेंगे ना, अभी तो पूछ नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया उस वक्त को याद करो। हमें कहा जा रहा है, तो हमें कहा जा रहा है ना, लेकिन अल्लाह ताला के इल्म में तो वो चीज़ हो चुकी है ना जो बाद में होना। तो मैं इसको उस जुमरे में ले रहा हूँ। कैसे ले रहे हैं वो जुमला? क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे तो अल्फाज मौजूद है कि पूछेंगे। इस आयत से ले रहा हूँ। यहाँ पे अल्लाह कह रहा है दिखाया जाता है, यानी कि दिखाया जाएगा। हम ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो कुरान की आयत की तशरीह करने की तशरीह होनी चाहिए ना। आपको पता तशरीह होती क्या है? आप बताएं। आपने जो असूल बयान किया सुन्नत के हवाले से, हमें तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। पहले अभी आपने असूल वो आपने बुखारी की हदीसों को मुतवातिर कहा, तो और आपने सुन्नत की तशरीहात में बयान किया। तो हमने की करना है ना, पूछें सुन्नत हम कहते किसे हैं? नहीं, आपने ये बयान किया कि हदीसों को हम सुन्नत नहीं कहते। हम तो हदीस को सुन्नत मानते हैं। सुन्नत ठीक है, सुन्नत को आप खुद अपने आइमा से पूछें। आप तो उसको सुन्नत की तशरीहात में मानते हैं? नहीं, तशरीहात में भी नहीं भाई। सुन्नत कौल होता ही नहीं है, सुन्नत तो तरीके को कहते हैं। आपने कौल को भी सुन्नत बना दी कि शायद आप हमारे मनहज को जानते नहीं है। आप समझाएं ना, हमें तो आपका मनहज समझ आता ही नहीं है। हमें तो आपका मनहज समझ आता ही नहीं है। हम किसी को नहीं आता, और इसलिए नहीं आता कंफ्यूजन है ना। नहीं, वो कंफ्यूजन इसलिए कि उन्होंने अपना भी नहीं पढ़ा ना, क्योंकि मैंने बीच में 4 फुकाहा का नाम लिया तो आपने उनको भगा दी। मैं मसला है ना शख्सियत हमारे लिए शख्सियत जो काबिले जो है अतात नहीं ना भी हो, तो जो आपने हम पर एक तंज किया है कि कंफ्यूज हो गए हम, क्योंकि हमने असूल पूछा है, आपने असूल भी नहीं बयान किया। जब असूल बयान किया आप हिस्ट्री की तरफ चले मौका करें। आप मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी बातें सुनकर जो आप कंफ्यूज हुए हैं, तो अबू हनीफा से भी परेशान हो ना, इमाम शाफी से भी हो, इमाम मालिक से भी। अभी खोलूंगा ना मैं, ठीक है। तो देख, इसको तो हम मानते हैं। क्या मानते हैं? कि हम सिर्फ कॉल की हद तक नहीं रहते, हम अमली तवातुर को भी मानते हैं। तरजीह किसको है? तरजीह कॉल को भी हम देते हैं। भी क्या होता है एक आप बात करें ना, आप लोगों की कसीर तादाद। आपकी इन बातों से मुझे ये थोड़ा समझ में आया है कि जिस तरह आप इसको दलील बयान कर रहे हैं कि अगर 100 आदमी हो, 100 मैंने मिसाल दी है ना, जब में गफीर की बात हो उसमें तादाद नहीं ज़ेरे बहस इंसान मिसाल देता है, अपनी बात को पुख्ता करने के लिए मिसाल देता है ना इंसान। आपको समझाने के लिए दी, खुद को पुख्ता नहीं करना। तो मुझे समझाने के लिए पहले अपने आप को पुख्ता करेंगे। पहले पुख्ता हूँ, आपको समझा रहा हूँ। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2.25 अरब ईसाई जो है। आपने जुमला नहीं फिर समझा हमारा, बड़ी खूबसूरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ फरमाई और आपने जैसे दीन मुंतकिल की है ना। अच्छा, सुनाई बातें तो मुंतकिल नहीं की। क्या सहाबा कराम ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आगे पहुंचाया, तो सहाबा कराम जो है वो दीन पहुंचाया ना, दीन पहुंचाया ना, किस सूरत में था वो? अब क्या अमल की सूरत में था या अक़वाल की सूरत? दो चीज़ें हैं ना, ये तो हम उस पर फर्क करना चाह रहे हैं। लोगों को इख्तलाफ में डालने वाली माज़अल्लाह ज़ात रसूलुल्लाह की हुज़ूर ने तो ऐसा किया नहीं ना। जो लोग आके देख रहे हैं उनसे पूछे ना, अगर किसी से कोई कौल मनकूल ना फर्ज है ना दीन पहुंचाना, तो वो बाकी कामों में मसरूफ क्यों रहे? हो सकता है उनसे हदीस, हर आदमी जो है वो हर फन का नहीं होता। तो उनसे अमली आपने सबका नाम लिया कि हुज़ूर ने सबको खबरदार किया। हाँ, अब आप सलाहियतों पे बात कर रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि हर आदमी जो है वो कातिब बन जाए। कातिब की तो बात ही नहीं, लिखने वाला तो इमाम बुखारी है ना, साहबा तो ज़बानी सुनाएंगे। तो अबू हुरैरा ज़बानी सुना रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ज़बानी सुना रहे हैं, बाकी दूसरे कामों में लगे हुए हैं। मैं आप किसी शख्स की जिम्मेदारी तो नहीं ना। आप हजूर के उस फरमान पर आए ना कि हजूर के उस हम अपनी जात के तई तो ये बात करेंगे। नहीं, हजूर का फरमान आप मुझे सुना रहे हैं ना, तो उनसे पूछते हैं ना पहले, उन्हें कितना संजीदा लिया इसको। अल्लाह को दीन में नई बात कहने का इख्तियार है। मैं उस दौर की बात तो उसी दौर में करेंगे ना जब हजूर फिजिकल मौजूद है। तो रसूलुल्लाह मिसाल के तौर पर 5 वक्त की नमाज है ना हम पर, हजूर अगर किसी को छूट देंगे तो 3 पढ़ ला, काफी है तेरी वास्ते। नहीं, तो हदीस में तो है, मुस्नद अहमद की हदीस